भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देखते हैं पॉलिटी में देखते हैं संविधान संशोधन का अगला पार्ट। इसमें देखते हैं जो 84वां संविधान संशोधन हुआ वो 2001 में हुआ। लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं एक निर्धारित निश्चित कर दी गई हैं 2026 तक के लिए। इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। यह 1991 की जनगणना के आधार पर किया गया था। जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं उन्हें एक निश्चित कर दिया गया कि 2026 तक इसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यह 1991 की जनगणना के आधार पर किया गया है। जो 85वां संविधान संशोधन है, 85वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ। उसमें कि जो सरकारी नौकरियां हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो कर्मचारी उसमें पहले से कार्य कर रहे हैं उनकी पदोन्नति के लिए जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो पहले से कार्यरत हैं कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति के लिए आरक्षण दिया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। अनुच्छेद 21 का में कहा गया कि जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उनको यह मूल अधिकार दिया जाएगा कि 6 साल से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से जो भी कम बच्चे हैं उनको शिक्षा की प्रणाली की शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाएगा। यह नीति निर्देशक तत्व के इसमें नीति निर्देशक तत्व शामिल कर लिया गया। और अनुच्छेद 51 का कहता है कि जो 6 साल से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य कर दिया जाएगा, चाहे उनके माता पिता हों या ना हो, उनका कोई भी एक अभिभावक हो, उसके माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाएगी। क्योंकि शिक्षा एक मूल अधिकार बन गया और सरकार ने यह निश्चित किया कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दी जाए। उन्हें होशियार किया जाए या ना किया जाए, लेकिन उन्हें शिक्षित बनाया जाए। 87वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव होता है, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का 2001 के अनुसार जो जनगणना की गई थी उसके आधार पर होगा। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का जो निर्वाचन होगा वो 2001 में जो जनगणना की गई है उसके माध्यम से होगा, 1991 की नहीं। जो 1991 की जनगणना है उसके माध्यम से नहीं होगा और 2001 की जनगणना के माध्यम से क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचित जो होगा वो 2001 में होगा। ठीक। इसके बाद देखते हैं 88वां संविधान संशोधन 2003। 7वीं अनुसूची में ये शामिल कर लिया गया कि इस संशोधन को जो भी संशोधन किया गया इसमें 88वां जो संशोधन है कि केंद्र सरकार इस पर सेवा कर लगाएगी। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया और यह संशोधित किया गया कि केंद्र सरकार इसमें सेवा कर लगाएगी। 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय जनजाति आयोग, इन्हें 2 भागों में बांटा गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, इन 2 भागों में इन्हें इन जातियों को बांटा गया। इसका एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष है। इसके 3 सदस्य जो राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करता था। कहने का आशय जो 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ कि राष्ट्रीय पहले अनुसूचित जाति थी और अनुसूचित जनजाति थी, लेकिन इसको 2 भागों में बांटा गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय
अनुसूचित जनजाति आयोग। इसका एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष होगा और इसमें 3 सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 90वां संविधान संशोधन असम। असम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो पूर्व प्रतिनिधित्व थे वह कायम रहेंगे, उसे कायम रखा गया। असम में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो पूर्व प्रतिनिधित्व हैं उनको कायम रखा गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। जो 51वां संशोधन होगा वो 2003 में हुआ कि लोकसभा और विधानसभा के मंत्री होंगे, लोकसभा और विधानसभा की जो मंत्री होंगे वो 15% से अधिक नहीं होंगे। कहने का आशय जो लोकसभा और विधानसभा के मंत्री होंगे, मंत्री परिषदों की एक मंत्रालय बनता है, उसमें सिर्फ 15% से अधिक नहीं होंगे। कम से कम 2/3 सदस्य जो दल विलय हो गए हैं उनके होंगे, उन्हें शामिल कर लिया जाएगा। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली इन भाषाओं को जोड़ा गया। कहने का आशय जो अनुसूची 8 है, बोडो मतलब बोडो जो बुढ़ापा होता है, बोडो गोडरी, बोडो डोगरी आप बुढ़ापे में डोकरिया जिसे यूज करते हैं, शब्द का उच्चारण करते हैं, उसी से बना है ये। बोडो डोगरी डोक होता है, डोकरी जिसे बोलते हैं, डुकरी और डोकड़ा, इसी के उच्चारण से भी बनाया गया है। याद करने का एक तरीका है बोडो डोगरी मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं हैं। तब ये 22 भाषाएं मिलकर के बन गई हैं। अब देखते हैं 93वां संशोधन जो हुआ है, 93वां 2005 में संविधान संशोधन हुआ। सामाजिक और शिक्षा के आधार पर पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। जो 93वां संविधान संशोधन है वो कहता है सामाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्गों को इनके आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। 94वां जो संविधान संशोधन है वो 2006 में कि बिहार में जनजाति के आधार पर मंत्री बनाए जाते थे, इनको खत्म कर दिया गया। जनजाति के आधार पर जो मंत्री बनते थे उनको खत्म कर दिया गया। और झारखंड और छत्तीसगढ़ में यह अभी भी लागू है। 95वां संविधान संशोधन 2009 में हुआ। लोकसभा और विधानसभा में 10 वर्ष का आरक्षण दिया जाएगा जो 2020 तक है। 96वां संविधान संशोधन 2011 उड़िया को संशोधित करके अब उड़िया के नाम से जाना जाता है। उड़िया भाषा पहले उड़िया थी, अब इसे उड़िया भाषा के नाम पे जाना जाता है। यह 8वीं अनुसूची में शामिल हो गया है। 97वां संशोधन हुआ है 2011 भाग 9 इसमें सहकारी समितियों और अनुच्छेद 19 में संघ सहकारी समितियां शामिल की गई। जो 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ कि जो 9वां भाग है, 9वां भाग का ख नंबर, इसमें सहकारी समितियां को बनाया कर शामिल किया गया। और अनुसूचित जो अनुच्छेद 19 है उसमें संघ सहकारी समितियां बनाई गई। 98वां संविधान संशोधन 2012 में कर्नाटक का हैदराबाद का क्षेत्र विकास के लिए और उसमें आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान था। कर्नाटक का वह क्षेत्र जो हैदराबाद का कुछ भाग जो विकास के लिए तात्पर्य था और आरक्षण के लिए विशेष दिया गया इसे हिस्सा।
99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता था वो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होती थी, लेकिन 1999 में संविधान संशोधन के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया और यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होने लगी। लेकिन 2015 में पुनः कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा ही नियुक्ति होती है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश में सौंप दिया। भारतीय क्षेत्र इसे कहते हैं भारत और बांग्लादेश का समझौता। जो 100वां संविधान संशोधन हुआ है 2015 में, वह संशोधन हुआ भारत और बांग्लादेश का समझौता, जो प्रोटोकॉल 2011 के अनुसार हुआ। 101वां जो संविधान संशोधन हुआ वो 2017 को हुआ। वस्तु पर सेवा कर अधिनियम लागू होगा, जो अनुच्छेद 246 आ और 269 आ के तहत होगा। जो 101वां संविधान संशोधन है वो 2017 को वस्तु में सेवा कर अधिनियम के तहत अनुच्छेद 246 आ और अनुच्छेद 269 आ के तहत होगा। 102वां जो संविधान संशोधन हुआ वो 2018 में हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है NCBC को एक विशेष दर्जा दिया गया, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए था। यह दर्जा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को दिया गया, जो अनुच्छेद 338 खा में जोड़ा गया है। 123 संविधान संशोधन बिल पारित किया गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का एक विशेष दर्जा दिया गया, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए था। वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए भी वह दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। ये करंट का मामला है। 124 संविधान संशोधित बिल पारित हुआ, जो आर्थिक वंचना के आधार पर पिछड़ापन माना जाएगा। उसमें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। पहले क्या था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को 10% का आरक्षण था, लेकिन अब आर्थिक स्थिति के आधार पर उसे 10% का आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरियों पर। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से UPSC के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9956782456। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। जो भी छात्र छात्राएं हमसे पढ़ना चाहते हैं कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से UPSC के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।